आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप ये वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस दस्तावेज की अपोस्टिल प्रक्रिया को जल्द और आसानी से पूरा करने के सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद इसलिए कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप कहाँ और कैसे जल्दी प्रक्रिया कर सकते हैं। अपोस्टिल एक टेक्सास फ्रेंचाइज टैक्स पब्लिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे पीआईआर रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसकी लागत क्या होगी? वर्तमान में प्रोसेसिंग का टर्न अराउंड टाइम क्या है? टेक्सास कॉर्पोरेशन अपोस्टिल ऑन ऑर्डर हमारे साथ देने के लिए आपको कौन-कौन से सटीक कदम उठाने होंगे? सबसे पहले, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कॉर्पोरेशन सेक्शन के तहत आने वाले दस्तावेज हमें मेल या खुद आकर जमा नहीं किए जा सकते। अपोस्टिल प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए दरअसल बात यह है कि टेक्सास में अपोस्टिल ऑर्डर करने हेतु आपका दस्तावेज वहां पर पहले से ही अनिवार्य रूप से फाइल होना चाहिए, और इसके बाद ही प्रोसेसिंग पूरी होने पर टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको एक यूनिक फाइल नंबर देता है। बिना इस यूनिक एसओएस फाइल नंबर के हम आपकी सहायता करने में पूरी तरह से असमर्थ होंगे, क्योंकि टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉर्पोरेशन डिवीजन केवल उन्हीं दस्तावेजों पर कॉर्पोरेशन अपोस्टिल जारी करेगा जो उनके डेटाबेस में फाइल है, जो एसओएस फाइल नंबर से जुड़े हैं। दूसरी बात, आपको वह यूनिक एसओएस फाइल नंबर पता होना चाहिए जो आपकी कंपनी को टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिला था हमारे साथ ऑनलाइन अपोस्टिल ऑन ऑर्डर देने के लिए। यह नंबर केवल अंकों में होगा, बिना किसी अक्षर के। और ये वही है, टेक्सास फ्रेंचाइज टैक्स पब्लिक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कुछ ऐसी दिखेगी। तो आपने ये फाइल किया था, आपकी कंपनी ने ये पहले फाइल किया होगा और वे इसे भरते हैं और जमा करते हैं, और फिर वे आपको इसी पर एक फाइल नंबर देंगे। इस पर लिखा है सेक्रेटरी ऑन ऑफ स्टेट फाइल नंबर कंट्रोलर, और हमने इसे धुंधला कर दिया है। तो जैसे ही आप इसे जमा करते हैं, वे उसमें वह नंबर डाल देंगे, वे इसे भर देंगे और फिर वे इसे आपको वापस भेज देंगे या आपको ईमेल कर देंगे। निर्भर है कि आपने कब ऑर्डर किया। पहले सब कुछ डाक से होता था, वे ईमेल नहीं करते थे जैसे अब करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। पेज के नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके हमारे कॉर्पोरेशन के ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएं। वहां एसओएस फाइल नंबर, अपनी कॉर्पोरेशन का पूरा नाम, दस्तावेज की कॉपी और प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस लेबल अपलोड करें, ताकि हम आपके सभी दस्तावेज आपको या आपके बताए किसी भी व्यक्ति को वापस भेज सकें। अगला है स्टेप नंबर 2, जो है शिपिंग निर्देश। ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 शिपिंग का है। इसमें देखेंगे कि आप दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हम आपके अपोस्टिल दस्तावेज आपको या आपकी चुनी हुई जगह पर कैसे वापस भेजेंगे। तो कॉरपोरेशन के दस्तावेज, जो केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉरपोरेशन यूनिट या जिसे कॉरपोरेशन सेक्शन भी कहा जाता है, द्वारा जारी किए जाते हैं, वे किसी भी व्यक्ति या कंपनी को अपने दस्तावेज अपोस्टिल के लिए देने की अनुमति नहीं देते हैं। इसका मतलब यह है कि आप हमारे पास दस्तावेज शिप या मेल नहीं कर सकते, जैसा कि हमने स्टेप 1 में बताया था, और आप हमारे पास दस्तावेज छोड़ भी नहीं सकते। आप केवल हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जो नीचे दिया गया है, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। स्टेप 3 में हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि आपको अपने वे दस्तावेज जिन्हें आप अपोस्टिल करवाना चाहते हैं, उनकी कॉपी अपलोड करनी होगी और हमें अपना यूनिक एसओएस फाइल नंबर देना होगा, जिसके बारे में हमने स्टेप 1 में बात की थी। तो आपको शिपिंग को लेकर बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें एक प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल दें, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको वापस भेज सकें। हम दृढ़ता से सलाह देते हैं कि सबसे विश्वसनीय कंपनी जो आपके दस्तावेज खोने या शिपिंग में नष्ट करने की संभावना सबसे कम रखती है, वह फेडेक्स है। हम पिछले 16 वर्षों से इसी का उपयोग कर रहे हैं। हर एक दस्तावेज जिसे हम वापस भेजते हैं या अपने डीसी ऑफिस भेजते हैं, जब हम फेडरल अपोस्टिल और एम्बेसी का काम करते हैं, और उन्होंने कभी भी लकड़ी छू लें, हमारे किसी भी दस्तावेज को न तो खोया है और न ही नष्ट किया है। और हम हमेशा 2 दिन की फेडेक्स ओवरनाइट सेवा का उपयोग करते हैं, और वे संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू शिपिंग के लिए सबसे सस्ते भी हैं। अगर आप फेडेक्स वन रेट का उपयोग करते हैं, अगर आप हमारे निर्देशों का ठीक से पालन करते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करें और ये आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा। और वहाँ एक और लंबा वीडियो भी है, और वह आपको स्क्रीनशॉट्स और वीडियो के साथ पूरी प्रक्रिया समझाएगा। तो आप बस उस पेज पर दिए गए सभी स्क्रीनशॉट्स पढ़ सकते हैं या आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम पूरी प्रक्रिया बताते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। और फिर यहाँ जाए, ये यूपीएस के लिए है, लेकिन सबसे विश्वसनीय फेडेक्स है। और अगर आप तुलना करें, तो हम ऑस्टिन टेक्सास से, जो कि सेंट्रल टेक्सास में है, 2 दिन की फेडेक्स डॉक्यूमेंट्स पूरे देश के पार अटलांटिक महासागर के किनारे वॉशिंगटन डीसी तक भेजते हैं, और इसकी हमें केवल $10 और 95 सेंट लागत आती है। जब हम यूपीएस से जांचते हैं, तो वह हमेशा कम से कम 4 गुना महंगा होता है, यानी वही चीज $40 से भी ज्यादा में पड़ती है। और यहां तक कि यूबैस पोस्ट ऑफिस की कीमत भी $23 से ज्यादा है। ये 2 गुना है। तो फेडेक्स, अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करते हैं, और यही असली ट्रिक है, ज्यादातर लोग नहीं जानते, वे फेडेक्स वन रेट के बजाय सीधे फेडेक्स से कोट लेते हैं, इसलिए आप ज्यादा पैसे देते हैं। तो यहां जाइए और ये आपको बताएगा कि फेडेक्स वन रेट कैसे चेक करें, और आप ये दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन जाए, तो फेडेक्स या यूपीएस के लिए प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं।
दुनिया में कहीं भी, और फिर आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, उसे प्रिंट करें और फिर अपने डॉक्यूमेंट के साथ हमें मेल कर दें। या माफ़ कीजिए, अगर शव के लिए है, आप बस हमें ईमेल कर दें या उसे हमारी साइट पर अपलोड कर दें और फिर वह हमें ईमेल हो जाता है। इस तरह आपको यूपीएस स्टोर या फेडेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इन लिंक पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। यह आपको पूरी प्रक्रिया समझाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर नहीं लिख सकते। जैसा कि यहाँ स्पष्ट है, हम आपके दस्तावेज़ आपको वापस मेल नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, तो खास तौर पर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिप नहीं करेंगे। आपको अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर डालना होगा या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या कंपनी का पता दे सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वहाँ कौन-सा पता डालते हैं, लेकिन जहाँ से यह भेजा जा रहा है, वहाँ से वापस आपको या जहाँ भी आप चाहें, हम वहीं भेजेंगे। अगर वह कोई अलग देश है, कोई अलग सरकारी संस्था है, कोई कंपनी है, दोस्त, परिवार का सदस्य, सहकर्मी है या जहाँ भी हम भेज रहे हैं, वह चुनना आपके ऊपर है। लेकिन शिपिंग लेबल पर आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ से भेजा जा रहा है। अब हम यहाँ ऑस्टिन में हैं, हम शिपर या इंपोर्टर नहीं हैं, आप हैं। आप शिपिंग लेबल बनाते हैं और आप ही शिपिंग लेबल का भुगतान करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे नाम को प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर डालते हैं, यानी रिटर्न एड्रेस के रूप में, मतलब अगर वो खो जाता है ना? ये आम तौर पर अमेरिका में रहने वालों के लिए है। आप लिफाफे पर स्टैंप लगाकर ऊपर बाईं ओर अपना पता लिखते हैं। आप अपना पता इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप इसे भेज रहे हैं, जैसे कि अपनी दादी या दादा को कार्ड। अगर पोस्ट ऑफिस उसे खो देता है या जो पता आपने लिखा है वह अस्तित्व में नहीं है, वह गलत पता है, आपने गलत पता लिख दिया है, तो वे उस लिफाफे को उसी को वापस कर देंगे जिसने उसे भेजा था। इसीलिए आप उस पर वह पता लिखते हैं। तो ये लगभग कभी नहीं होगा, लेकिन आप बस हमारा पता उस पर नहीं डाल सकते, क्योंकि ये कस्टम्स से होकर जाता है या अतिरिक्त शुल्क लगते हैं, हमें बिल भेजा जाएगा, जो एक शिपमेंट पर सैकड़ों डॉलर तक हो सकता है। क्योंकि ये कस्टम्स है, लोगों ने कस्टम्स का भुगतान नहीं किया और लोग ये हमेशा करते रहते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी कंपनी की कानूनी नीति है, आप ऐसा नहीं कर सकते। फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या पता डालते हैं। आप टेक्सास में कोई भी पता या ऑस्टिन में कोई भी पता डाल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपको इसे ऑनलाइन ही करना होगा। अगर आप फेडेक्स ऑफिस या यूपीएस स्टोर जाते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ के लोग अक्सर कह देते हैं कि आप अपना पता 2 बार नहीं डाल सकते। आप नहीं कर सकते, लेकिन लोग इसे हर दिन करते हैं। आपको बस इसे ऑनलाइन करना होगा। आप इसे स्टोर में नहीं कर सकते, तो आपको बस यही करना है कि इनमें से किसी एक पर यहाँ क्लिक कर दें। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कर रहे हैं, तो आपको एक कस्टम्स इनवॉइस की भी ज़रूरत होगी या एक कस्टम इसे कमर्शियल इनवॉइस कहा जाता है जब आप कस्टम्स के लिए शिपिंग करते हैं। तो आप फेडेक्स के लिए यहाँ और यूपीएस के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं और हमारे पास आपके लिए पहले से भरा हुआ एक कस्टम टेम्पलेट भी है। आपको बस कुछ चीज़ें जैसे अपना नाम, जानकारी आदि भरनी है और फिर उस पर साइन करना है और वही कस्टम्स के लिए होगा। आपको फेडेक्स या यूपीएस के झंझट से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। हमने फेडेक्स और यूपीएस के ऑफिस मैनेजर्स के साथ एक कंसल्टेंट हायर किया जिन्होंने हमारी मदद की, क्योंकि टेम्पलेट्स की ज़्यादातर चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, जो काफ़ी उलझन भरा था। इसलिए हमने गैर ज़रूरी चीज़ें हटाकर उसे पहले से भर दिया और उसे आसान बना दिया। और फिर आपको बस अपनी जानकारी भरनी है, जैसे अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और फिर उस पर साइन करना है। इसके बाद आप उसे प्रिंट कर सकते हैं या सेव करके हमें ईमेल कर सकते हैं। और कुछ देशों में ये वास्तव में कोई खास फ़र्क नहीं डालता। जैसे मैक्सिको में ये कोई खास मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिको में उदाहरण के लिए अगर आप सिर्फ़ दस्तावेज़ भेज रहे हैं, असली पैकेज नहीं। लेकिन अगर आप दस्तावेज़ भेज रहे हैं, तो आपको कस्टम वॉयस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो लोग ऐसा करते हैं। हम बस उन्हें उसके साथ अंदर रख देंगे। तो बस इतना ही है। कॉर्पोरेट दस्तावेज़ों के लिए ये काफ़ी आसान है, क्योंकि आपको लेबल बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। आप हमें कुछ भेज नहीं सकते। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा और आपको उसे हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर अपलोड करना होगा। और हम इसे स्टेप 3 में कवर करेंगे, तो उस पर विस्तार से बताएगा। ठीक है? धन्यवाद। अलविदा। नमस्ते, ये स्टेप 3 है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 30 नवंबर 2025 तक वर्तमान में टर्न अराउंड टाइम्स क्या हैं, और ये सिर्फ़ इस वीडियो के लिए लागू होगा। अगर आप ये वीडियो 2056 या उसके बाद देख रहे हैं, तो वीडियो के बजाय इस पेज पर दी गई जानकारी का पालन करें। मैं आज की तारीख के अनुसार रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि टेक्सास राज्य का टर्न अराउंड टाइम वर्तमान में क्या है। तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म हमें भेजना होगा, ठीक है? और आप ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ईमेल करना होगा। आप हमें कॉर्पोरेट दस्तावेज़ ना तो डाक से भेज सकते हैं और ना ही खुद आकर जमा कर सकते हैं। आप इसे सिर्फ़ ईमेल या फिर ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से ही भेज सकते हैं। आप हमें कॉर्पोरेशन या टेक्सास कॉर्पोरेशन यूनिट के दस्तावेज़ डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते और ना ही स्वयं आकर जमा कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर की तरफ अगर आप देखें, तो ये आपको दिखाएगा कि यहाँ से आप केवल ऑनलाइन ऑन ऑर्डर ही कर सकते हैं। इन्हें नोटरी करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी यहीं पर हैं और फिर और भी हैं, इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन यही लगभग 90% लोगों की ज़रूरत होती है। 95 जो कॉर्पोरेशनों की ज़रूरत के लिए है, ठीक है।
तो अगर हमें आपका ऑनलाइन ऑर्डर सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक प्राप्त होता है, सभी प्रमुख और राज्य अवकाशों को छोड़कर, या जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कार्यालय खुला हो, तो वे कई ऐसे दिनों में बंद रहते हैं जो न तो संघीय और न ही राज्य अवकाश होते हैं। बस ताकि आप जान लें, जैसे कि वे 4 जुलाई को बंद थे, 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को भी बंद थे, जबकि 4 जुलाई शुक्रवार को था। सोमवार न तो कोई संघीय अवकाश था और न ही राज्य अवकाश। वे इस हफ्ते ब्लैक फ्राइडे और थैंक्सगिविंग से पहले वाले बुधवार को भी बंद थे। वे बंद थे हमारे पास, वे इस हफ्ते 3 दिन बंद रहे, उनमें 2 दिन न संघीय थे न राज्य अवकाश। तो सरकार के हिसाब से मत चलिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि वे खुले हैं या नहीं। आमतौर पर हम अपने ब्लॉग पर एक पोस्ट डालते हैं जिसे आप देख सकते हैं और उसमें बताया जाता है कि वे खुले हैं या नहीं। लेकिन अगर हमें आपके दस्तावेज फिर से 5 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम या उसके बाद मिलते हैं, तो फिलहाल वे 1 से 2 कार्य दिवसों का समय लगा रहे हैं और ये जानकारी कुछ घंटों में बदल सकती है। तो यहाँ जो तारीख और साल दिख रहा है, ये बदल जाएगा। ये सब कुछ यहाँ बदल जाएगा, ये हर महीने बदलता रहेगा। तो अगर आप हर महीने इस पेज को देखें, ये दिसंबर 25 या जनवरी 26 दिखाएगा और फिर हम इसे अपडेट कर देंगे, जो भी वर्तमान समय सीमा होगी। तो भविष्य में इसमें 2 या 3 कार्य दिवस, शायद 3 या 4 कार्य दिवस भी लग सकते हैं। अभी इसमें 1 से 2 कार्य दिवस का समय लग रहा है। हम इसे 1 से 2 कार्य दिवस के रूप में देखते हैं, ठीक है? और मैं आपको कुछ परिदृश्य दूँगा ताकि समझा सकूँ कि यह प्रक्रिया कितनी तेज़ होगी। तो परिदृश्य नंबर 1, अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार को या उससे पहले शाम 5 बजे सेंट्रल टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें उसी रात फाइल कर देंगे। हम उन्हें उसी रात इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल कर देंगे। तो अगले दिन मंगलवार की सुबह सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हमारा ऑन ऑर्डर मिल जाएगा और आमतौर पर वे इसे उसी दिन प्राप्त कर लेंगे। वे उसी दिन इसे जारी कर देंगे। तो आपके हिसाब से आपने हमारे साथ सोमवार को ऑर्डर किया, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए, क्योंकि यह उनके काम के घंटों के बाद था, वे अब 5 बजे बंद कर देते हैं। उन्होंने लगभग 2.5 साल बाद अपने घंटे 4 से 5 बजे तक बदल दिए हैं। लेकिन आपके लिए, आपने सोमवार को हमें अपना ऑन ऑर्डर ईमेल किया था। हम जितनी जल्दी हो सके फाइल करेंगे, क्योंकि मंगलवार सुबह वे बंद थे। तो उसी दिन, जो कि अगला कार्य दिवस है, वे ऑर्डर करेंगे या 2 कार्य दिवसों में वे इसे जारी कर देंगे। तो सबसे खराब स्थिति में भी आपको यह बुधवार या मंगलवार तक मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ सोमवार को फाइल करते हैं, सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला, अगर आप इसे हमें सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 5 बजे तक भेज देते हैं, तो हम इसे उठा लेंगे और मंगलवार या बुधवार को आपको वापस मेल कर देंगे। और फिर उदाहरण नंबर 2, अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार को हमारे 5 बजे के समय के बाद मिलते हैं, तो हम इसे अगले कार्य दिवस में फाइल करेंगे और फिर वे इसे 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर देंगे। तो उस स्थिति में सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला ये है कि वे इसे फिर से मंगलवार या गुरुवार को करेंगे। वे इसे गुरुवार तक भी कर सकते हैं। तो फिर से, अगर आप सोमवार को ऑन ऑर्डर करते हैं, तो सबसे खराब स्थिति में भी हम फेल नहीं होंगे। हम आपको गुरुवार को वापस मेल कर सकते हैं और ये मंगलवार जितना जल्दी भी हो सकता है। ये सब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे निर्भर करता है कि उनकी पेंडेंसी कितनी है। लेकिन आमतौर पर, अभी की बात करें, जब ये वीडियो शूट किया जा रहा है, तो आमतौर पर ये उसी दिन हो जाता है। तो अगर हमें आपका दस्तावेज वहाँ 5 बजे तक मिल जाता है, तो उनके पास मंगलवार के अंत तक वो पहुँच जाएगा। हम उसे उसी दिन ले सकते हैं और फिर मूलतः अगले दिन आपको वापस मेल कर सकते हैं। ऐसा 90-95% मामलों में होता है। और वहाँ काम करने वाली लड़कियों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। वहाँ पूरी टीम महिलाएँ ही हैं, तो वे हमारे ऑर्डर बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा देती हैं, तो इससे मदद मिलती है। हम उन्हें कुकीज़ और कपकेक देते हैं, तो हम उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन हाँ, आमतौर पर यही होता है। अक्सर ऐसा होता है, पर कभी-कभी 1 दिन भी लग सकता है। हमें अधिकतम 1 दिन ही लगा है। उन्होंने कभी वेबसाइट के अनुसार कॉल करने पर वे कहेंगे कि इसमें 2 दिन लगेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ज़्यादातर मामलों में अगर हमें आपका ये अक्सर मंगलवार या बुधवार को मिलेगा, ताकि आपको पता रहे कि दस्तावेज़ कितनी जल्दी वापस भेजने हैं, ठीक है? कॉर्पोरेट प्राइसिंग उनकी ऑथेंटिकेशन यूनिट से अलग है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 2 अलग-अलग यूनिट्स हैं। एक है जिसे टेक्सास कॉर्पोरेशंस कहा जाता है और फिर है टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट। टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट काफ़ी सस्ती है। ये करीब 3.5 गुना सस्ती है। फाइलिंग फ़ीस और हमारी फ़ीस दोनों एक ही है। हम बस दोनों की फाइलिंग फ़ीस भरते हैं। तो कॉर्पोरेट साइट पर प्रति दस्तावेज़ कीमत $145 है और इसमें सभी फाइलिंग फ़ीस शामिल हैं। तो आपको कोई फाइलिंग फ़ीस नहीं देनी होती। आपको हमें कोई अतिरिक्त पैसा नहीं भेजना होता। आप कॉर्पोरेट वाला नहीं करते। टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कॉर्पोरेट एप्लीकेशन, आपको वो कुछ भी नहीं करना होता। आप बस हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म भरते हैं और हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म यही है। आपको बस यहाँ क्लिक करना है और ये वीडियो देखना है, जो आपको ज़रूरी दस्तावेज़ों और जानकारी के बारे में विस्तार से बताएगा, ताकि हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास आपकी फाइलिंग कर सकें। यहाँ दिया गया कैलकुलेटर दस्तावेज़ों के लिए सीधा गणित करके दिखाता है, ताकि आपको खुद गणना न करनी पड़े।
अगर आपको एक अपोस्टिल चाहिए तो वह 145 है, दो चाहिए तो 293, 445 इत्यादि। हम आपको एक छोटा चार्ट दे रहे हैं। अगर आपको 10 अपोस्टिल चाहिए तो 10 तक के लिए, और ताकि आप जान लें, अगर आपको एक ही दस्तावेज पे अलग-अलग देशों के लिए कई अपोस्टिल चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो क्योंकि कॉर्पोरेट आपके लिए प्रमाणित प्रति बनाएगा, जैसा कि हमने पहले चरण में बताया है, आप कई अपोस्टिल ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और आपको वह 3 अलग-अलग देशों के लिए चाहिए। तो आपको बस हमें बताना है कि वे किस 3 देशों के लिए हैं और ऑर्डर फॉर्म में मात्रा 3 लिखनी है और फिर 3 के लिए 435 लगेगा। और फिर आप उसी दस्तावेज पर 3 अलग-अलग देशों के लिए 3 अलग-अलग अपोस्टिल प्राप्त कर सकते हैं। ये समझ में आता है। आप जितने चाहें उतने ले सकते हैं क्योंकि वे प्रमाणित प्रति बनाएँगे, आप उन्हें दस्तावेज़ नहीं दे रहे हैं। जबकि ऑथेंटिकेशन यूनिट में मान लीजिए आपके पास एक जन्म प्रमाण पत्र है, लेकिन आपको वह 3 देशों के लिए चाहिए। आप एक ही जन्म प्रमाण पत्र को 3 देशों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको 3 मूल प्रमाण पत्र लेने होंगे या काउंटी, शहर या टेक्सास राज्य से जारी 3 प्रमाणित प्रतियाँ लेनी होंगी ताकि 3 अपोस्टिल मिल सकें। क्योंकि इस विभाग में मौजूद सभी दस्तावेज़ पहले से ही उनके पास फ़ाइल में होते हैं। वे जितनी चाहें उतनी नई प्रमाणित प्रतियां बना देंगे। तो बस सुनिश्चित करें जितनी चाहें प्रतियां लें। अगर आप एक दस्तावेज पर 10 अपोस्टिल लें तो आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह पहले से फाइल में है। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।